को लेकर बिहार में सर्वदलीय बैठक की तारीख बहुत जल्द तय हो सकती है। क्या वो तारीख 27 मई की होगी? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बात कही गई है कि 27 मई की तारीख को उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि सर्वदलीय बैठक हो जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। सभी दलों से उनकी बातचीत हो रही है, बाकायदा एक समय निकालकर बैठक होगी, फिर फैसला लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बैठक के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी आगे तक की पूरी क्या प्रणाली रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, उस पर मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब तारीख तय होती हुई दिखाई दे रही है तो विपक्ष का क्या बयान आता है इसके समर्थन में, या बीजेपी का इसके समर्थन और विरोध में क्या कुछ बयान आता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आप सब जानते हैं कि कास्ट सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए तो हम लोगों ने पूर्व से ही कहा है, और आप सबको मालूम है कि बिहार विधानसभा ने 2 बार इसको पारित किया है, और इस बार सभी पार्टियों की बैठक करके और तब इसका निर्णय लेकर के कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। यही उसका तरीका है। सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है, और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। 27 की तिथि जो 27 के लिए अभी अनेक दलों से बातचीत हुई है, तो लोगों की सहमति है। अभी सब लोगों की सहमति नहीं आई है, पूरी सहमति आ जाने पर होगा। तो बहुत ही आश्वस्त नजर आते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और 27 की तारीख को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना, कई राजनीतिक दलों से बात की गई है, सबसे बात नहीं की गई है। हो सकता है 27 तारीख को ये सर्वदलीय बैठक का ऐलान हो जाए, लेकिन क्या प्रतिक्रियाएं मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सामने आई हैं वो देखते हैं। 27 को बैठक होगी सर, बैठक में शामिल लोगों का विमर्श चल रहा है, जल्द निर्णय लेंगे। सर बैठक में शामिल होइएगा, सर बैठक में शामिल होगी बीजेपी। मोबाइल का आपको पता चल ही जाएगा। ये हमारे वरिष्ठ नेताओं को गया होगा, और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा, विषय होगा, रखा जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। अभी स्थिति यही है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक सर्वदलीय बैठक की तिथि के निर्धारित होने की प्रक्रिया चल रही है। सभी दलों के नेताओं से परामर्श किया जा रहा है, और जैसे ही तिथि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, आपको भी बता दिया। जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग भी हैं। जब जाति जनगणना होना चाहिए, होने से ये सबके पक्ष में है, नहीं पक्ष में होता तो प्रतिनिधिमंडल बन के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सब लोग गया और बातचीत हुई। हमारी सरकार ने इस बात को उठाया भी था, जाति जनगणना से होने से विकास होगा, ये बात हमने उठाया था, हमने सरकारें उठाई थी, और सरकार के साथ सब लोग हम लोग बैठकर बात किए थे। दिल्ली भी गए, बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, सब लोग उसमें थे। बीजेपी के भी लोग साथ थे, आपको याद होगा। बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है बड़े भाई जनक साहब थे, हमारे माननीय मंत्री जी, बड़े भाई हमारे जनक साहब थे, और हर पार्टी के लोग थे, तो उसमें तो हम लोग उठा ही रहे हैं। बाकी बड़े नेता लोग लगे हुए हैं उसमें। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वो कहें उसको मैं स्वागत करता हूं, इंतज़ार भी करता हूं कि जल्द से जल्द बैठक करे, सर्वदलीय बैठक करके और कैबिनेट लेके जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में जातिगत जनगणना कराएं। ये तो निश्चित तौर पे बीजेपी के टॉप लीडरशिप तक हमने देखा कि वो नहीं चाहते कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, और वो आनाकानी करे, जो भी करे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वही होंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द ये जातिगत जनगणना पे एक्शन ले और जल्द से जल्द कराए। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को आश्वस्त किया था कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर कराई जाएगी। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था, सर्वदलीय प्रस्ताव विधानमंडल से पारित है। अब बीजेपी अगर इसमें कोई बाधा पहुंचाती है तो बीजेपी को हटाकर भी
जातीय जनगणना होगी, ये बात तय है। मुख्यमंत्री जी का पहली बार लग रहा है कि जातीय जनगणना पर जो उनका बयान है वो विरोधाभासी है। सर्वदलीय बैठक अब किसका होगी? तब जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर चुका है कि जातीय जनगणना में हम उनके साथ नहीं हैं, और जब जातीय जनगणना में साथ नहीं होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री उस कैबिनेट में मुहर लगाएंगे जिसमें यह प्रस्ताव पास होगा? तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह जातीय जनगणना को टालना चाहते हैं। रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर और विस्तार से बात करने के लिए मौजूद हैं। रुपेंद्र जी, एक्सक्लूसिव सवाल मुख्यमंत्री से आप ही ने पूछा था, जी बिहार झारखंड ने ही पूछा था कि 27 मई की तारीख को क्या मीटिंग होने वाली है, और उस पर जो जवाब आया वो भी एक तरह से मोहर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ, कई राजनीतिक दलों से बात कर ली है, कुछ की सहमति मिलनी बाकी है, तो 27 मई या उससे एक दो दिन आगे पीछे ये मीटिंग हो सकती है। देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राजनीतिक दलों से बात हुई है, और खुद जीतनराम मांझी भी दिल्ली में बयान दे चुके हैं। जीतनराम मांझी दिल्ली में थे और उनको फ़ोन गया था कि आप 27 को पटना में रहें। तो इस तरह से फ़ोन कई नेताओं को जा चुके हैं और कई नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि वो 27 को जो है पटना में रहेंगे। और उस पर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कई लोगों से बात हो गई है, टॉप लीडरों से, और कई लोगों से बात होनी बाकी है। तो तय माना जाए कि हो सकता है कि हो जाए। तो ये जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि बात हुई है और कुछ लोगों से बाकी है, तो जब सबने सहमति दे दी है तो एक दो नेता जो बच्चे हैं, जो टॉप लीडर, अगर वो सहमति दे देंगे तो लगता है कि 27 तारीख को ही जातीय जनगणना के बाद जो है उस पर बैठक हो जाएगी, सर्वदलीय बैठक। और उसमें एक चीज़ और मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है इस प्रस्ताव को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और उसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और फिर कैबिनेट से पास किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट से पास करने के बाद जातीय जनगणना क्लियर हो जाएगा कि हाँ, बिहार में होगा। लेकिन अब उसमें भी अड़चन आ रही है। तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी कोटे से हैं, तो उनसे जब सवाल किया गया क्या जातीय जनगणना के पक्ष में बीजेपी है, क्या बीजेपी शामिल होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल का यही जवाब दिया कि जब वो बात हो रही है, मंथन हो रहा है, आगे जो है आपको बता दिया जाएगा। यानी कि अभी भी पेच एक तरह से देखा जाए फंसा हुआ है। इसलिए फंसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जातीय जनगणना नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ जेडीयू में सरकार में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू से आते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं। बीजेपी की संख्या भी भारी है, संख्या अधिक है। तो अब देखिए कि कैबिनेट में बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं इस पर मुहर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या मीटिंग में जो है शामिल होते हैं कि नहीं, इस चीज़ को कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है। तो वहीं अब आरजेडी की जो प्रतिक्रिया आई है वो भी कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में है, और उन्होंने साफ आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी को दूर कीजिए और जातीय जनगणना कराइए, हम आपके साथ हैं। इनडायरेक्ट जो है साफ आरजेडी ने कह दिया है। तो देखिए, इसी पर समझना चाहता हूं, हमारे जो दर्शक हैं उनको आपके जरिए बताना चाहता हूं, दो चीजें महत्वपूर्ण है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव को पास करना होगा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। टेक्निकली अगर देखें तो उसमें क्या बीजेपी कोटे के मंत्रियों की उसमें सहमति ज़रूरी है, या फिर मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार, अपने प्रेरोगेटिव से उस प्रस्ताव को पास कर सकते हैं? आम लोग यही समझना चाहेंगे कि अगर कैबिनेट में बीजेपी के मंत्री सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग करते हैं तो ठीक है, सहयोग नहीं करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री अगर इसमें अपनी मोहर लगाते हैं तो क्या ये प्रस्ताव पेश होने के बाद एक तरह से कहें कि बाध्य हो जाएगा कि जातिगत जनगणना होगी प्रदेश में? देखिए, सरकार गठबंधन की है और गठबंधन में दोनों दलों को सहमति जो है ज़रूरी है। हो सकता है बीजेपी जो है ऊपर से कह रही हो कि यहाँ जातीय जनगणना के हम पक्ष में नहीं हैं, और जब स्टेट लेवल की बात हो, जब राज्य की बात हो कि राज्य स्तर पर कराया जाए, तो उस समय बीजेपी कैबिनेट में जो बीजेपी के मंत्री हैं वो सहमति बना दें। क्योंकि मुख्यमंत्री का अधिकार है कि कैबिनेट में जो बैठक होती है, जब मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, तो मुख्यमंत्री जो एजेंडा के बारे में वहाँ बोला जाता है कि ये एजेंडे हैं, अंतिम मुहर मुख्यमंत्री को ही लगाना होता है। तो मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो कैबिनेट में जो है अंतिम मुहर लगा के पास करा दें। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी
तो इसका विरोध कर रही है। बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर कह रही है, साफ तौर पर यह कह रही है केंद्र की सरकार कह रही है कि नहीं, जातीय जनगणना जरूरी नहीं है अभी। तो इस स्तर पर राज्य सरकार करा सकती है। बीजेपी ने भी एक गेम किया है कि उसने कह दिया है कि राज्य सरकार करा सकती है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा। और अगर इशारों को समझा जाए, अब देखना यह होगा कि बीजेपी नाराज होती है या फिर जेडीयू अपनी नाराजगी जाहिर करती है। कौन अपनी नाराजगी इस मुद्दे पर जाहिर करता है और कौन एक दूसरे पर बीज साबित होने की कोशिश करता है, इसकी पूरी खबर की आगे भी जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण खबर, आज ईडी के कार्यालय में डीएमओ साहिबगंज पेश हुए, उनसे पूछताछ की जा रही है।